मॉर्निंग क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए। इसमें देखिए आप अध्याय 7 एक और अनेक, जिन्हें हम वचन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ था, जिन शब्दों से किसी भी वस्तु या प्राणी के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कह सकते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। और फिर इसमें था, जो शब्द एक के बारे में बताए वो एक है, और जो शब्द एक से अधिक के बारे में बताए वो अनेक है। तो हमने जाना था कि जो शब्द एक के बारे में बताए, जैसे पत्ता, पत्ता बोलने पर आपको पता चल रहा है कि एक पत्ते के बारे में बात हो रही है तो वो एक में आएगा। और जो शब्द एक से अधिक वस्तुओं के या व्यक्तियों के बारे में बताए वो अनेक में, जैसे पत्ते, पत्ते बोलने पे आपको पता चल रहा है कि एक से अधिक पत्तों के बारे में बात हो रही है। उनकी हमें संख्या नहीं पता, पर यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा पत्तियों के होने के बारे में पता चल रहा है, तो इसलिए वो अनेक में आएंगी। तो इसी तरह वचन के प्रकार हो गए एक और अनेक। एक को हम एक वचन भी कह सकते हैं, अनेक को हम बहुवचन, मतलब एक से ज़्यादा है, बहुत है, तो इसलिए वो अनेक में आ सकता है। तो इसी तरह देखो आप, यहाँ पे उदाहरण दिए गए थे, एक और अनेक पेंसिल। एक है, यहाँ पर एक से ज़्यादा पेंसिल हैं तो ये अनेक हैं। फिर पत्ता, यहाँ पे एक पत्ता है और ये यहाँ पे कई सारे पत्ते हैं। चिड़िया, एक चिड़िया और चिड़िया, एक से ज़्यादा चिड़िया। पतंग, एक पतंग के बारे में बात हो रही है, और पतंगे, कई सारी पतंगों के बारे में बात हो रही है। तो इसी तरह बच्चों, आज आपने अपनी कॉपी में अध्याय 7 लिखकर फिर पाठ का नाम एक और अनेक वचन लिखना है, डेट डालनी है, और फिर ऊपर से लिखना है कि दिए गए शब्दों को छांट कर एक और अनेक शब्द अलग अलग लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपने छांट कर अलग अलग लिखना है। जैसे रात लिखा है मैंने, कोयल, आँखें, पेंसिल, साड़ियाँ, माताएं, पतंग, बेटे, लता, चिड़िया, चिड़िया, गेंद और पन्ने। तो आपको इनमें से छांटना है कि कौन सा एक वचन है। जैसे रात एक वचन है, और जो आपको एक वचन लग रहे हैं शब्द वो आपको एक वचन में लिखने हैं। जो अनेक हैं, जैसे आँखें, आँखें से आपको पता चल रहा है कि एक से अधिक है तो वो अनेक में आएंगी। तो इस तरह से आपको एक और अनेक शब्द अलग अलग छांट कर लिखने हैं। तो बच्चों, आज आप अपनी कॉपी में एक और अनेक शब्द अलग अलग छांट कर लिखिए। ओके बच्चों, आज आप अपनी कॉपी में ये कार्य कर लीजिए। ओके, थैंक यू।